हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि क्या कहता है, कॉपी द गिवन फिगर। ठीक है, आपको जो ये फिगर दिया है, ठीक है, इस फिगर को सबसे पहले आपको कॉपी करना है। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया है इसे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। और आप क्या करिए कि किसी भी एक डायगोनल को एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री मान लीजिए। ठीक है, एक डायगोनल ये हुआ और एक डायगोनल ये हुआ, तो मैंने इस डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री मान लिया है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करता है, दो पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। फिर आपको इस डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री मानते हुए आपको क्या करना है कि कुछ स्क्वायर्स जो है उनको शेड करना है, इस तरह से शेड करना है कि ये दोनों फिगर जो है वो सिमेट्री रहे। ठीक है, मीन्स अगर हम इन्हें फोल्ड करें तो ये ओवरलैप करे, क्योंकि हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ये माना है। ठीक है, अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ये मानेंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम इन्हें फोल्ड करेंगे तो दोनों साइड जो है ओवरलैप करना चाहिए, दोनों साइड सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, सो पहले हम ये करते हैं, फिर हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। ठीक है, सो हमने क्या किया है, मैंने ये जो है डायगोनल ले लिया एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंड लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करता है, दो पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करता है, मीन्स अगर हम उसे फोल्ड करेंगे तो वो ओवरलैप करना चाहिए। ठीक है, बट देखिए अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमने माना है, ठीक है, और अगर हम इसे फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो है, अगर हम देखेंगे ये दो फिगर जो है, एक ये फिगर है और एक ये फिगर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है, ये वाला स्क्वायर शेडेड है और इसके जस्ट पीछे अगर हम देखेंगे तो ये शेडेड नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शेडेड है और इसके ये शेडेड नहीं है और इसके पीछे शेडेड है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि ये शेडेड है और अगर हम इसके जस्ट पीछे देखेंगे तो ये शेडेड नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम इधर साइड भी देख सकते हैं कि ये शेडेड है और इसके जस्ट पीछे हम देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, तो हमें सिमेट्री बनाने के लिए इन सबको शेड करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने फिगर बनाया है उसे कट करके अगर आप करेंगे तो आप और अच्छे से ईजिली इसे समझ सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसे सिमेट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स को शेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ये वाला एक स्क्वायर शेड करेंगे, फिर एक ये वाला स्क्वायर शेड करेंगे, ये वाला शेड करेंगे और ये वाला, मीन्स ये कॉर्नर वाले को छोड़ के जो है ये हम यहाँ के शेड कर लेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसे हम शेड करेंगे, तो आप किसी भी कलर से इसको आप शेड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैंने ये शेड कर दिया है, एक स्क्वायर मैंने ये शेड कर दिया है, आप इसे अच्छे से पूरी तरीके से शेड कर लीजिएगा स्केच पेन से। और एक मैंने ये शेड कर दिया, और एक इधर शेड कर दिया, इस स्क्वायर को शेड कर दिया। ठीक है, तो आप इसे ये जब इन चारों स्क्वायर्स को आप शेड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों फिगर जो है ये सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये चारों स्क्वायर को हमने क्या किया, शेड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं इसे फोल्ड करूंगी। ठीक है, जब मैं फोल्ड करूंगी तो मैं देखूंगी कि देखिए यहाँ पे दो स्क्वायर जो है वो शेडेड है और इसके जस्ट पीछे मैं देखूंगी तो ये दोनों भी शेडेड है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी जो है शेडेड है और इसके जस्ट पीछे मैं देखूंगी तो ये दोनों भी शेडेड है, यानी कि जो हमारा फिगर है वो परफेक्टली ओवरलैप कर रहा है, मींस अब ये फिगर जो है ये सिमेट्री हो चुका है। ठीक है, यानी कि अगर हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री माना है तो ये दोनों फिगर आपस में सिमेट्री हो गए हैं, मींस ये फोल्ड करने पे ओवरलैप कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आगे पूछ रहा है, इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट। अब हमने इन स्क्वायर को तो शेड करके बता दिया कि हाँ ये सिमेट्री हो गया है,
बट ये पूछ रहे क्या एक से और भी मतलब वेज है कि जिनसे हम इन्हें सिमेट्री बता सकते हैं, तो यस देयर इज मोर देन वन वे। देखिए आप एक तो ये कर सकते हैं कि आप इसको भी शेड कर सकते हैं, ठीक है, ये शेड कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे भी शेड कर सकते हैं, और फिर जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये हाफ हाफ ट्राइंगल जो है ये ओवरलैप करेगा, यहाँ का ट्राइंगल यहाँ का ट्राइंगल ओवरलैप करेगा, और ये हाफ ट्राइंगल ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये आप कर सकते, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 ये 4 स्क्वायर्स को अगर आप शेड करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे तो इनके क्या होंगे, हाफ हाफ ट्राइंगल्स जो है वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। सो देयर इज मोर देन वन वे टू डू दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहे, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल। अब आपको बताना है कि जो ये फिगर बन रहा है क्या ये जो सिमेट्री है दोनों डायगोनल से, मीन्स हमने एक डायगोनल से तो हमने सिमेट्री दिखा दिया, हमने अगर इस डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री माना तो हमने देखा कि ये शेड करने के बाद जो है ये सिमेट्री हो रहे हैं। अब हमें बताना है कि जो हमने ये शेड किया है, ये चारों स्क्वायर जो हमने शेड किया है, ये शेड करने के बाद दूसरे डायगोनल से भी सिमेट्री हो रहे हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं फोल्ड करके। अब दूसरा डायगोनल हमारा क्या है, ये है, ठीक है। एक डायगोनल तो हमारा ये हो गया, अब दूसरा डायगोनल हमारा ये हुआ, ठीक है। तो हम जो है पहले यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ये हमारा दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस डायगोनल के अबाउट जो है फोल्ड करते हैं। अब जब हम फोल्ड करें तो हम देखते हैं कि क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे भी दो स्क्वायर्स है जो कि शेडेड है, और इसके जस्ट पीछे जो है स्क्वायर्स जो है वो भी शेडेड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी जो दो स्क्वायर है ये शेडेड है, और इसके जस्ट पीछे भी जो दो स्क्वायर है वो शेडेड है, ठीक है। यानी कि ये इस डायगोनल के अबाउट भी ये फिगर जो है सिमेट्री आ रहा है। मींस अगर हम यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर्स को शेड कर दे रहे हैं तो ये दोनों डायगोनल के अबाउट सिमेट्री आ रहा है फिगर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे, विल द फिगर बी सिमेट्री अबाउट बोथ द डायगोनल, सो इसका आंसर है यस, ठीक है। तो ये इस डायगोनल के अबाउट भी फिगर सिमेट्री है और इस डायगोनल के अबाउट भी फिगर सिमेट्री है। सो अगर आप जब इसे फोल्ड करके देखेंगे, अगर आप इस तरह पेपर में कट करके और फोल्ड करके देखेंगे तो आप और इजीली इसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो हमारे क्वेश्चंस में इतना ही पूछा था। सो दिस कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 5, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 in the next video. Bye bye, take care.